कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूं 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 2.5। इसके लिए आपको कुछ फार्मूलाज याद करने होंगे। अभी तक हम जो रूट्स निकालते थे फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो वो फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन अभी जो प्लस माइनस था उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया और दो रूट हमने लिए जिसका नाम रखा गया है अल्फा बीटा। तो अल्फा मीन्स जो रूट होगा प्लस वाला पहले लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था सेम वही फॉर्मूला है, बस प्लस अलग हो गया माइनस अलग हो गया। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता था, ठीक है, प्लस पहले ले लिया माइनस ये बाद में आ गया, ये हो गया बीटा। ठीक है, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला दे दिया। अगर आप ये फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर यही निकल कर आने वाला है, और इसको हमने एक फॉर्मूले का रूप दे दिया। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, जब ये दोनों फॉर्मूले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये याद होगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम डी से लिखते हैं और एक ग्रीक लेटर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये इसको हमने एक नया नाम दिया है डेल्टा। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो उसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। उसके रूट्स जो है इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा अगर 0 से बड़ा आता है तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, तो दो रूट्स होंगे और वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, और डेल्टा स्मॉलर देन 0 अगर आ गया तो नॉट रियल, तो उसके रूट्स जो है नॉट रियल, रियल नहीं अनरियल होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर दी होगी और पूछा जाए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए इसका यूज़ करते हुए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा जब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, उसके बाद एक्सरसाइज इजीली बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आइए अब इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें फिल करने के लिए आया हुआ है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी तक जो फॉर्मूलाज बताए थे मैंने वो सारे ही यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। रूट्स जो है अनइक्वल होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और स्मॉलर देन 0 रहेगा तब क्या होता है? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, यहाँ सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 5। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा -7 है, अल्फा इंटू बीटा 5 है। तो जो इक्वेशन बनाने का भी एक फॉर्मूला जो बताया था मैंने, सेम उसी फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूले में क्या था? एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो माइनस इक्वेशन में भी है, फॉर्मूले में भी है, और वैल्यू जो है वो भी माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7x। ठीक है, उसके बाद क्या था? प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 प्लस 5, ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं
तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जो फॉर्मूला बताया था सेम उसी फॉर्मूले से करना है। माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 2। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आइए अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी से लिखते हैं और जिसका साइन है डेल्टा, ठीक है, वो हमको यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -1। अब हमको निकालना है b² - 4ac, 7 का स्क्वायर -4 × 1 -1। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारा 53। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 53। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेम वही करना है यहाँ पर भी। कंपेयरिंग द above इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 10। तो b² - 4ac = -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 10। a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 10। 5 का स्क्वायर, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा 25। ठीक है, सॉरी 4 2 जा 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80। और ये सब प्लस प्लस के हैं तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। 25 में से 80 लेस करेंगे तो माइनस का 55। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। नेक्स्ट, कंपेयरिंग द above इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। वी गेट a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2√2। ठीक है, अब निकाल लेंगे b² - 4ac। b² मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 × √2 और 2√2। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस, देखिए रूट के बाहर जो नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो रूट के अंदर है उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 और √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो 16 माइनस 16 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। आइए अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे फर्स्ट है x² - 4x + 4 = 0। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द above इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। तब हमको क्या निकालना है, डेल्टा।
ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, -4, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 4, -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 आएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या आ गया 0। जब डेल्टा हमारा 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर the roots of the given quadratic equation are real and equal। ठीक है, जो फॉर्मूला बताया था मैंने उसके अकॉर्डिंग डेल्टा इज इक्वल टू 0 जब आएगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद a बाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 2। तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा। बी स्क्वायर माइनस 4ac -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, 4 के बाद a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2, -7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया 33। ग्रेटर देन 0, जब 0 से ज़्यादा आता है तब हमारे रूट्स कैसे होते हैं, जो फॉर्मूला लिखाया था अगर वो आपको याद है आप तुरंत बता सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयरिंग द above quadratic equation with comparing the quadratic equation with am square plus bm plus c is equal to 0। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 9। हमारा फॉर्मूला है डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह कितना आएगा 2, 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, 1 इंटू 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, लेस करने पे क्या आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का ज़्यादा है 36, तो माइनस का सब्ट्रैक्ट करने पर 32 आएगा, -32। ठीक है, लेस देन 0, 0 से कम आया तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। देयरफॉर the roots of the given quadratic equation
आर नॉट रियल। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब हमको क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जबकि इसके रूट्स दिए हुए हैं 0 एंड 4। क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा 0 मान लिया और बीटा 4 मान लिया। तो इक्वेशन के लिए बनाने के लिए क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और एक अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है। 0 इंटू 4 कितना होगा, 0। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 4x प्लस अल्फा बीटा 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। सेम इसी तरीके से सेकंड वाला, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 - 10 - 7। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -10 कितना आएगा, माइनस का 30। Therefore, the required quadratic equation x square minus alpha plus beta x plus alpha beta इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -7 आया है, तो माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा 30 -30 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। Therefore, alpha plus beta is equal to 1/2 plus 1/2। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो ऊपर का नंबर भी सेम रहेगा। 1 + 1 1 + 1/2 2/2 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4। Therefore, the required quadratic equation x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में वही फॉर्मूला सब इसमें यूज होगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 1। इट मीन्स ये 1 रहेगा और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 - √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 + √5। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा
2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, ठीक है, ऐड कर लेंगे इसको। ये देखिए प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, अगर आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड का सब अच्छे से स्टडी किया हुआ है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ समझो ए की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, क्या आया -1। Therefore the required quadratic equation, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4x और अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके थर्ड क्वेश्चन में जो यहाँ पे रूट्स दिया हुआ था 1/2 -1/2, मैंने दोनों प्लस लिखे थे, लेकिन प्लस के अकॉर्डिंग जब वो सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन निकल के आई है, अगर प्लस के होंगे तो वो इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन वो भी ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो इक्वेशन अलग आएगी। आइए देखते हैं कैसे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा 1/2 -1/2। 1/2 में से 1/2 लेस करेंगे क्या आएगा 0, और अल्फा बीटा क्या आएगा 1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यूमरेटर है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 1 = 1, 2 2 = 4, -1/4, ठीक है। Therefore the required quadratic equation is, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारा 0, इट मीन्स ये हो गया 0 हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। और अल्फा बीटा -1/4 इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आएगी हमारी एक्स स्क्वायर -1/4 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² -1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4, ठीक है। ये इक्वेशन निकल कर आएगी, ठीक। आइए अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नंबर 5। सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। एक इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम उसके प्रोडक्ट का डबल है, ये यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी हुई है, ठीक है। फाइंड के इफ इक्वेशन इज, के की वैल्यू निकालनी है जबकि इक्वेशन हमारे पास में है x² -4kx + k + 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन उतार लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कंपेयर करने का। तो कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन
विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितना आएगा 1 और बी की वैल्यू -4k और सी की वैल्यू k प्लस 3, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the given quadratic equation। जब इसको रूट मान लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b अपॉन a एंड अल्फा बीटा c अपॉन a, ठीक है। इतना समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी है हमारी, सम ऑफ द रूट्स, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट, डबल मीन्स 2 अल्फा बीटा, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b अपॉन a और अल्फा बीटा का c अपॉन a, 2c अपॉन a, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, सॉरी a से a कैंसिल हो जाएगा, -b इज इक्वल टू 2c, ठीक है। -b इज इक्वल टू 2c आया। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू क्या है इसमें -4k, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो b की जगह आएगा -4k और c की वैल्यू k प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले k से फिर 3 से, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 3 ज़ा 6। अब वो वाला k इक्वल के ये साइड में ले लेंगे, ठीक है। माइनस का हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, 4 - 2 2k इज इक्वल टू 6। अब ये वाला 2 कहाँ जाएगा, इक्वल के वो साइड अपॉन में, 6 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, k की वैल्यू 3, ठीक है दोस्तों। आइए अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नंबर 6। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसमें अल्फा जो अल्फा बीटा है वो इस इक्वेशन के रूट्स माने गए हैं, ठीक है। तब हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन इक्वेशन y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द above equation with a by square plus b by plus c is equal to 0। इससे कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -7, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a, b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर आया हमारा 2, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई,
अब अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा -7 और ए 1, इट मीन्स -7। ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर फॉर्मूला याद होगा आपको, प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, तो वही फॉर्मूले से करना है। ए स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये इक्वल के एक ही साइड में रखना है और ये वाला इक्वल के ये साइड में आ जाएगा। लेकिन इसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि इसको हमें निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल के वही साइड है, लेकिन इसको ऐसा घुमा दिया गया है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस वाला है इक्वल के ये साइड माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा -7 आया, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, ये आ गया हमारा 18 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, निकालना क्या है हमको, ये निकालना है। तो बाकी जो भी है वो इक्वल के ये साइड में ले लेंगे, लेकिन इसको घुमा देंगे, इस टाइप से करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल के जो आगे का है वो पहले लिखेंगे और जो पहले है वो आगे लिखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस, ये माइनस का हो जाएगा 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा, 2 आया था, 2 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2, इसका क्यूब कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, तो ये आंसर हो गया हमारा 50। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर 7, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा 0 आता है। डेल्टा की वैल्यू जब 0 रहती है तो रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमको आगे हेल्प करेगा। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा हमारा, कंपेयरिंग the above equation with a by square plus b by plus c is equal to 0। अब a की वैल्यू क्या आएगी 3 और b की वैल्यू k, c की वैल्यू 12। हमको निकालना है डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, के स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 144। ठीक है, ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, सिंस द रूट्स ऑफ
गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर क्या आएगा, 144 को इक्वल के वो साइड ले जाएंगे 144, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोनों साइड, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालने पर प्लस माइनस 12 ये आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारी। अब इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू के और बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू 6, ठीक है। जिस टाइप से इसमें किया था सेम उसी टाइप से, लेकिन हमको निकालना क्या है अभी, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, -2k इसका स्क्वायर 4 इंटू के इंटू 6, -2k का स्क्वायर करेंगे प्लस का आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब इसमें 4k कॉमन आ जाएगा, 4k क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा k माइनस 6, ठीक है। जबकि हमें क्या दिया हुआ है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, इसके इक्वल में 0 आ जाएगा, therefore डेल्टा इज इक्वल टू 0। 4k और ब्रैकेट में k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार k माइनस 6 के बराबर 0 लेंगे। 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू 6 ये आएगा, ठीक है। बट लेकिन अगर k की वैल्यू 0 आएगी तो इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 बन जाएगा। इफ k इज इक्वल टू 0 देन quadratic equation coefficient become 0, ठीक है। therefore k is not equal 0, therefore k is equal to 6 इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर k 0 रहेगा तो इक्वेशन के कोएफिशिएंट भी 0 बन जाएंगे, इसलिए इसका 6 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों।